तो फिल्म की शुरुआत में हमें नामी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी आंख अलार्म बजने पर खुलती है। नामी सारा ही दिन मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है, जिसकी ऑफिस में काम करते वक्त, किसी से बातें करते वक्त और पार्टी में भी बस मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है। फिर पार्टी करने के बाद रात को वो बस के जरिए घर जा रही होती है, तो वहाँ उसकी आंख लग गई थी, उसे पता नहीं चलता और उसका मोबाइल गिर जाता है। और जब वो जागती है तो उसे अपने मोबाइल का ख्याल नहीं रहता। मोबाइल के बगैर ही वो अपने घर आ जाती है, जिसके बाद वो एक लड़के को मिल जाता है। फिर अगले दिन भी नामी अपने घर गहरी नींद में सोई हुई थी, जहाँ तभी उसकी दोस्त आकर उसे जगाती है और तब नामी को ख्याल आता है कि उसका मोबाइल गायब है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है। पर जब मोबाइल नहीं मिलता तो वो अपने नंबर पर कॉल करती है और फोन एक औरत उठाती है। असल में जिस लड़के के पास फोन था वो अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग के जरिए उससे बातें कर रहा था, मतलब कि बोल उसके मुंह में रही थी और वो उनकी आवाज ही नामी को सुना रहा था। वो औरत उसे बताती है कि हाँ, तुम्हारा मोबाइल मेरे पास ही है। ये सुनकर नामी उसे एक होटल में बुलाती है, जिस पर वो मान भी जाता है। वो लड़का फिर उसका मोबाइल चेक करने लगता है, पर पासवर्ड की वजह से उसे नहीं खोल पाता। इस वजह से लड़के को गुस्सा आ जाता है, वो मोबाइल की स्क्रीन ही तोड़ देता है। दूसरी तरफ शहर से दूर जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है, जिसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि काफी बेरहमी से उसे मारा गया था। इस केस को एक ऑफिसर देख रहा था, जो अपने साथी को कहता है कि इस कत्ल खून का शक मुझे अपने बेटे जून पर है, जो पिछले 7 सालों से गायब है। जून और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे नामी का मोबाइल मिला था। तो इस सिलसिले में इस ऑफिसर ने बहुत सारी चीजें भी पता की होती है। तो उसका साथी कहता है कि आपको बस शक है, पर उसे पकड़ने के लिए हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। उधर नामी अपने डैड के होटल में आकर उनसे मिलती है। उसे पता चलता है कि मेरे डैड का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो ये जानकर उसे काफी खुशी होती है। अब तभी नामी के पास उसी औरत की कॉल आती है जिसके पास उसका मोबाइल था। वो कहती है कि गलती से तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, मैंने उसे ठीक करने के लिए मोबाइल की एक दुकान पर भेज दिया है, पैसे भी दे दिए, तो तुम उस दुकान पर जाकर अपना मोबाइल ले सकती हो। फिर थोड़ी ही देर बाद नामी अपना मोबाइल लेने के लिए उस दुकान पर पहुंच जाती है, जहां उसे जून भी दिखता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो नामी के मोबाइल की डिटेल्स में उसका पासवर्ड भी पता लगवा देता है और फिर उसका मोबाइल ठीक करने के दौरान वो उसमें एक हैक करने वाला सॉफ्टवेयर भी डाल देता है और उसके मोबाइल का एक डुप्लीकेट फोन बनाकर नामी को दे देता है। वो फिर वहाँ से चली जाती है। अब जो नामी अपने मोबाइल पर कह रही थी वो सब जून भी देख रहा था, क्योंकि उसने नामी के मोबाइल को अपने कंट्रोल में कर लिया था और ये भी उसे चला सकता था। वो उसके चैट्स, इन्हीं मैसेजेस पर वो किससे बात करती है, कॉल्स, यहाँ तक कि खुद नामी पर भी कैमरा के जरिए नजर रख रहा था। फिर रात में जब नामी अपने डैड के होटल में काम करवा रही थी तो तब जून भी वहाँ आता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ आता रहता हूँ। वो उसे इसलिए नहीं पहचान पाती क्योंकि दुकान में उसने मास्क लगाया हुआ था। वो नामी से यहाँ की सबसे खास शराब मांगता है। अब क्योंकि वो उसके मोबाइल पर नजर रख रहा था तो उसे सब पता चल जाता है कि नामी को कौन कौन सी गेम्स पसंद है और किन किन चीजों में उसकी दिलचस्पी है, जिससे वो नामी को इम्प्रेस, मुतासिर कर लेता है। और अब उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में जॉब करता हूँ जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े सारे काम करती है। उन दोनों को बातें करते हुए नामी के डैड भी देख रहे थे। फिर रात को नामी अपने दोस्तों से बातें करते करते सो जाती है और पूरी रात जून उसका मोबाइल ही चेक करता रहता है, जिससे वो उसके बारे में हर एक जानकारी और राज जान चुका था। जिसके बाद अगली सुबह नामी अपनी ऑफिस आती है। वो दरअसल एक कंपनी में काम करती थी। उधर जून अपनी पिछले शिकारी यानी उस लड़की की तस्वीर देखता है जिसका कत्ल उसने किया था, जो और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसकी लाश जंगल में से मिली थी। जिसके बाद वो अपना अगला शिकार नामी को चुनता है। उधर नामी के पास उसकी बॉस आती है, कहती है कि हमारी कंपनी को एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, साथ ही तुम भी काफी अच्छे से काम कर रही हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सैलरी दोगुनी कर रही हूँ, यानी कि डबल कर रही हूँ, पर तुम इस बारे में बाकी साथियों को मत बताना। अब उनकी ये सारी बातें जून ने भी सुन ली थी। उधर वो ऑफिसर यानी जून के डैड घर आकर अपनी वाइफ से बातें करने लगती है, पर वो जून के बारे में उन्हें कोई बात नहीं बताती। हालांकि उन्हें पता होता है कि जून और उसकी मोम आपस में राब्ते में है और बातें करती रहती है। वो फिर अपनी वाइफ को बताते हैं कि शहर में एक लड़की का खून हुआ है जिसका शक मुझे जून पर है और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम उससे राब्ते में हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी और उसकी बातें सुन ली थी। जो सुनकर फौरन वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं मानती, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी का खून भला क्यों करेगा। ठीक इसी वक्त ऑफिसर के पास उनके दोस्त का मैसेज आता है जो कहते हैं कि मुझे जून की लोकेशन का पता चल गया है, यानी वो जहाँ रहता है उस जगह का पता। उधर नामी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, काफी खुश थी वो, जबकि जून उसके घर जाता है और उसकी सारी चीजों को चेक करने लगता है, जिनमें उसे नामी का दूसरा मोबाइल भी मिल जाता है, यानी वो एक नहीं 2 मोबाइल इस्तेमाल करती है। उधर ऑफिसर की साथी उन्हें बताती है कि जिस जगह के बारे में मैंने आपको बताया है, इन्हें जून की लोकेशन पता चला है कि वो वहाँ सबसे चोरी रह रहा है। तो वो ऑफिसर इन्हें
जून की डेट उस जगह पर जाने के लिए अकेले ही निकल पड़ते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो घर के अंदर भी चले जाते हैं और हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ की तस्वीरें भी बना ली थी। मरने वाले लड़के की मोम के बारे में भी इन्हें पता चल जाता है। इतनी ही देर में जून भी बाहर आ गया था। वो ये बात जान चुका था कि घर के अंदर कोई घुस आया है, इसीलिए चुपके से जब वो अंदर झांकता है तो अपने डैड को वहाँ देख लेता है। अंदर उसके डैड को लाश के नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश भी मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चल चुका था कि ये खून मेरे बेटे जून ने ही किया है। अब चालाकी से जून अपने डैड को उस कमरे से बाहर बुलाता है और जब वो वापस दोबारा अंदर जाते हैं तो जून वहाँ की हर एक चीज, सबूत, सारे कागजात को बर्बाद कर चुका था। जून अब दोबारा से नामी के होटल में जाता है और उसके डैड से मिलकर उन्हें भी यही बात कहता है कि मैं यहाँ आता रहता हूँ और यहाँ की सबसे खास शराब मांगता है। उसे देखकर नामी के डैड समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये हमारा रेगुलर कस्टमर नहीं है, मतलब ये यहाँ रोज रोज नहीं आता। फिर वो नामी से बातें करने लगता है और रात को जब वो बाप बेटी घर जा रही थी तो उसके डैड नामी को कहते हैं कि जून एक नंबर का झूठा इंसान है, वो हमसे कुछ छुपा रहा है क्योंकि वो दूसरी बार आया है होटल में, उससे पहले कभी भी नहीं आया, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा, तो तुम उससे दूर रहो। जिस पर वो कहती है डैड मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, पर ठीक है मैं उससे दूर रहूंगी। अब उनके बीच की ये सारी बातें जून ने भी सुन ली थी। रात को नामी अपने दोस्त के साथ थी, वो उसे भी जून के बारे में बताती है कि अगर वो थोड़ा सा हुलिया बदले यानी बाल छोटे करवा ले और चश्मा उतार दे तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। उसकी दोस्त कहती है कि मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। तब नामी उससे वादा करती है कि ठीक है मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। ऑफिसर मरने वाले लड़के की मोम से आकर मिलती है, जहाँ वो इन्हें बताती है कि मेरी बेटी का मोबाइल कहीं गिर गया था, फिर उसकी स्क्रीन टूट गई और मेरी बेटी को मोबाइल पर एक मोबाइल की दुकान से मिला था, जिसके बाद से ही उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई थी और उसके बाद फिर किसी ने उसे मार दिया। तब वो लड़के की मोम से वादा करती है कि आप परेशान ना हो, उसके खूनी को हम ढूंढ कर ही रहेंगे। नामी के डैड पर जब किसी काम से बाहर आते हैं तो जून उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेता है। इसी रात पुलिस को जंगल में से एक साथ 8 लाशें मिलती है, जिस वजह से ऑफिसर को काफी दुख होता है। फिर सुबह जब नामी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बॉस की तकरीबन 8 कॉल्स आई हुई है। साथ ही उसे अपने मोबाइल पर बहुत सारे मैसेजेस भी मिलते हैं, जिनमें उसने अपने दोस्तों को काफी बुरा भला कहा होता है। इसके अलावा अपने बॉस के बारे में भी काफी उल्टी सीधी बातें की हुई थी। एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें उसने बता दिया था कि बॉस ने मेरी सैलरी दुगनी कर दी है। फिर वो अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी टीम उससे काफी नाराज थी। वो सबको बताती है कि मैं नहीं जानती वो सब किसने किया, क्योंकि मैंने तो एक भी मैसेज, एक भी पोस्ट नहीं की, पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसे वहाँ से निकलने का कहती है। वो अपनी बॉस से भी बात करती है, पर उसकी बॉस ने भी जॉब से उसे निकाल दिया होता है। वो उन्हें भी काफी समझाने की कोशिश करती है कि देखिए मेरी बात का यकीन करें, कोई भी पोस्ट, कोई भी मैसेज मैंने खुद से नहीं किया, मुझे लगता है किसी ने मेरा मोबाइल हैक कर लिया है, कोई मुझे फंसा रहा है, मतलब मेरे मोबाइल को कोई अपने कंट्रोल में लेकर चला रहा है, तो जरूर उसी ने किया होगा। जिस पर उसकी बॉस उसे ये साबित करने का कहती है और धक्के मारकर उसे वहाँ से निकाल देती है। इस चीज से उसे काफी दुख होता है। वो सीधा अपने दोस्त के पास जाती है और उसे सबके बारे में बताकर काफी रोने लगती है। तब उसकी दोस्त उसे सहारा देती है, उसे संभालती है। ये चीज जून ने भी देख ली थी। वो सोचता है कि नामी अपने दोस्त के काफी करीब है, तो पहले रास्ते से इसे हटाना होगा। वो और उसकी दोस्त पुलिस स्टेशन जाती है और इस सब के बारे में बताती है। तब ऑफिसर उनसे कहता है कि ये सब आपके साथ ऑनलाइन हुआ है, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने भी आपके साथ ऐसा किया हम उसे नहीं पकड़ सकेंगे। ये सुनकर उसकी दोस्त को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद दोनों यहाँ से चली जाती है। जून अब नामी के डैड के घर पर ही रह रहा था, क्योंकि उसने उन्हें वहाँ बांध के रखा हुआ था। वो उनकी मोबाइल से नामी को मैसेजेस भी करता रहता है, ताकि उसे शक ना हो कि मेरे डैड को किसी ने अगवा कर लिया है। वो दोनों फिर होटल में आकर बातें करने लगती है। इस बारे में सोच रही थी कि आखिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है। वो फिर बात करती है कि इस बारे में पता लगवाने के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो कंप्यूटर और इंटरनेट में काफी माहिर हो। अब तभी यहाँ जून भी आ गया था, जिसके लिए नामी जोश लेने जाती है और वो उसकी दोस्त के साथ मिलकर नामी का फोन चेक करने लगता है। वो फिर जब आती है तो जून उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारा मोबाइल हैक किया हुआ है। उस इंसान ने तुम्हारे मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जिससे तुम्हारा मोबाइल उसके कंट्रोल में आ गया है और तुम जो भी करोगी उसे पता चल जाएगा और मोबाइल को वो अपने तरीके से भी चला सकता है। वो फिर नामी को बाहर आता है और बताता है कि ये काम किसी करीबी का है। वो करीबी जिसे तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड भी पता है, क्योंकि पासवर्ड खोलने के बाद ही उसने ये सब किया होगा ना। अब तभी उन दोनों की तस्वीर चुपके से नामी की दोस्त बना रही थी, जिससे उसे काफी अजीब लगता
लगता है। वो फिर होटल में जब आती है तो उसकी दोस्त उसे एक खबर दिखाती है जिसमें पुलिस को एक साथ 8 लाशें मिली थी। अब उसकी दोस्त नोट कर लेती है कि नामी मुझसे बात नहीं कर रही। वो उससे इसकी वजह पूछती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, तुम्हारा मूड भी खराब है, क्या हुआ, नाराज हो? जो सुनकर नामी भड़क जाती है, कहती है कि मुझे तुम पर शक है, ऐसा मेरे साथ तुमने किया होगा क्योंकि मेरी पासवर्ड तो सिर्फ तुम ही जानती हो। जो सुनकर उसकी दोस्त को काफी बुरा लगता है। वो कहती है कि तुम कल के आए उस लड़के जून की वजह से मुझ पर शक कर रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ। इतना कहने के बाद वो नामी से अपनी दोस्ती तोड़कर चली जाती है। वो काफी दुखी थी, रो रही थी और ये चीज जून भी देख लेता है। उधर पुलिस मरने वाले लोगों की लाशें जब उठा रही थी तब उनका सामान भी देखा जाता है, जो देखकर ऑफिसर काफी परेशान हो गए थे। तब उनका साथी कहते हैं कि ये काम आपका बेटा ही कर रहा है, हम जानते हैं, तो हमें उसे पकड़कर रोकना होगा जल्द से जल्द क्योंकि चीजें काफी आगे तक निकल गई हैं। तब ऑफिसर कहती है तो सबसे पहले तुम उस मोबाइल की दुकान को ढूंढो जहाँ जून काम करता है, जिस पर उसका साथी हाँ बोलता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नामी होटल में बैठी अपनी और अपने दोस्त की वीडियो देख रही थी। वो काफी दुखी थी और अपना मोबाइल गिरा देती है जिससे स्क्रीन फिर से टूट जाती है। उधर ऑफिसर और उनके साथी को जो उनकी मोबाइल्स की दुकान मिल जाती है, पर उसने यहाँ की हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन कुछ पेपर्स के जरिए उन्हें 8 कस्टमर्स के बारे में पता चलता है जो और कोई नहीं बल्कि वही लोग थे जिनकी लाशें इन्हें मिली थी। ऑफिसर बताते हैं कि मुझे 9वीं लड़की की डिटेल्स भी पता है जो मरने वाली है और वो डिटेल्स मुझे जून के घर से ही मिली थी, तो अब हमें उसको बचा लेना चाहिए। जो सुनकर उनका साथी कहता है कि हमें इस सब के बारे में खबरों में भी चला देना चाहिए ताकि जून को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब तभी इधर नामी भी आ जाती है। उसने इन दोनों की बातें सुनी थी और जब वो वहाँ जून का नाम देखती है तो समझ जाती है कि और किसी ने नहीं बल्कि जून ने ही मुझे फंसाया है। उसने मेरा मोबाइल हैक करके वो सारी मैसेजेस और पोस्ट की थी, उसकी वजह से ही मैं आज अकेली हूँ, मेरे पास नौकरी भी नहीं है और मेरी इतनी अच्छी दोस्त भी मुझे छोड़कर चली गई है। वो मजीद जून की कंपनी में कॉल करती है जहाँ से उसे पता चलता है कि इस नाम का कोई भी वर्कर यहाँ काम नहीं करता। जो सुनकर नामी को जून पर काफी गुस्सा आता है और वो फैसला करती है कि मैं उसे अपना बदला लेकर उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। उसकी ये बातें ऑफिसर ने भी सुन ली थी, पर वो उसे ये बात नहीं बताते कि जॉन एक सीरियल किलर भी है, यानी एक खूनी जिसने न जाने कितने लोगों को मार दिया है। पर वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं भी जून को पकड़ना चाहता हूँ, वो अच्छा लड़का नहीं है। जिस पर नामी उन्हें एक आइडिया देती है कि मैं ऐसा करूंगी कि उसे मिलने के लिए घर बुला लूंगी, मैं आप लोगों को भी बता दूंगी, तो उसे पकड़ने के लिए फौरन आप लोग आ जाना। जिस पर वो दोनों ऑफिसर्स मान जाते हैं। फिर अगले दिन जून के पास नामी का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जबकि उसके घर के बाहर नीचे दोनों पुलिस ऑफिसर्स गाड़ी में जून की आने का इंतजार कर रही थी। अब जून नामी की ख्वाहिश के मुताबिक अपना हुलिया बदलता है, जिसे वो अपने बाल काट कर चश्मा उतार कर उसे मिलने चाहता है। वो उसके घर के बाहर नीचे पहुँचता है जबकि नामी ऊपर अपने घर में तैयार हो रही थी। नीचे जब जून आगे बढ़ रहा था तो दोनों पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेती है, पर उसका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि ये जून नहीं है बल्कि कोई और ही है, क्योंकि दरअसल हुलिया बदलने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई। अब जून उन दोनों को धमकाने लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं मासूम हूँ, बेकसूर हूँ और तुम मुझ पर शक करके गन दिखा रही हो। जिस पर ऑफिसर का साथी कहते हैं वो दरअसल हमें गलतफहमी हो गई थी, हम किसी खूनी को ढूंढ रही है। पर जून उनसे कहता है कि खैर जो भी है देख लूंगा तुम्हें। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि दोनों ऑफिसर्स ऊपर आकर नामी से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि जो उनका मैसेज आया है उसका कहना है मैं मसरूफ हूँ, आज बाद में मिलूंगा। वो फिर कहते हैं कि मैं अपना मोबाइल ठीक करने के लिए दे रही हूँ, तब तक दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करूंगी और जब मेरा पहला मोबाइल मुझे मिल जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे, जिसके लिए ऑफिसर्स भी मान जाते हैं। अब ऑफिसर के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये बात अब सबको पता चल गई है कि ये सारे खून और किसी ने नहीं बल्कि आपकी बेटी जून ने की है, तो अब से आपको इस केस से दूर रहना होगा ताकि आपको कोई खतरा ना हो। जो सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है। अब नामी अपने दूसरे मोबाइल को निकाल कर उसमें अपनी सिम डालती है और ऑन करके उसे चलाकर बाहर आती है। ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम्हारी जान को भी खतरा है तो तुम भी किसी ऐसी जगह पर चली जाओ जहाँ तुम महफूज रह सकती हो। तो वो कहती है कि मैं अपने डैड के घर चली जाती हूँ, वो ही मेरे लिए ठीक जगह होगी। जिसके बाद वो ऑफिसर्स के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो ऑफिसर उसे अपना कार्ड देता है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है कुछ भी हुआ मैं आपसे राब्ता करके बता दूंगी, और घर के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद वो अपने डैड को आवाज लगाने लगती है कि मैं आ गई हूँ। फिर अपने कमरे में जाकर जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी तो उसे जून के नए नंबर से मैसेज आता है। वो जब उसे कॉल करती है तो फोन बजने की आवाज उसे यही इसे घर से आ रही थी। वो चौंक जाती है और फौरन ऊपर जाकर चेक करती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन वो फिर भी डर गई थी, इसीलिए ऑफिसर को फौरन कॉल करने लगती है। पर तभी उसका मोबाइल अपने
अपने आप ही चलने लगता है। जो देख वो समझ गई थी कि जून ने इस मोबाइल को भी हैक कर लिया है। उसे अपने डैड की फिक्र होने लगती है, तो वो उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी जहाँ उसे जून मिल जाता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने डैड को जिंदा देखना चाहती हो तो दोनों ऑफिसर्स को अभी मैसेज करो कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, महफूज हूँ, तो आप फिक्र मत करना, हम 2 दिन के बाद मिलेंगे। अब ना चाहते हुए भी नामी अपने डैड की जान बचाने के लिए उन्हें ये मैसेज कर ही देती है। वो यहाँ उसे पूछती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे ही क्यों पकड़ा? तो वो बताता है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल बस में से मिला था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें अपना शिकार चुना, क्योंकि जाहिर है मोबाइल के जरिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल सकता था, तो भला मैं तुम्हें फिर कैसे छोड़ता। फिर वो नामी को बाथरूम में उसके डैड के पास लाता है जहाँ उन्हें बांध के रखा हुआ था। वो उन्हें मारने की धमकी देता है। तब नामी कहती है कि तुम मेरे डैड को मत मारो प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार। जो सुनकर जॉन उसे खुद को टेप की मदद से बांधने का कहता है, और जब नामी उसकी मदद से ऐसा कर लेती है तो वो उसके डैड को डुबोकर मारने के लिए टब में पानी छोड़ देता है। ये चीज नामी भी देख रही थी। दुखी होकर वो रोने लगती है, साथ ही वो जॉन को काफी बुरा बुरा भी कह रही थी, तो वो उसे भी उठाकर ठिकाने लगाने के लिए पर टेप लगा देता है और बार टब में छोड़ देता है जो पूरा ही पानी से भर गया था। वो उसकी तस्वीरें बनाकर उसकी बेबसी पर हंस रहा था और वहाँ से बाहर निकल आता है। उसे ऑफिसर का कार्ड मिलता है जिसके पीछे उन्होंने लिखा था नामी सिर्फ कॉल करना, मैसेज नहीं। पर क्योंकि इसने तो ऑफिसर को मैसेज करवाया था तो उन्हें पता चल गया था कि जरूर ये जून ने किया है, तो इसका मतलब वो यहाँ आ रहे थे जून को पकड़ने के लिए। अब जून को भी एहसास हो जाता है कि ऑफिसर्स घर में घुस आए हैं। वो ऑफिसर के साथी को जाकर पकड़ लेता है, पर पीछे से उसके डैड ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेते हैं। मगर क्योंकि ये उनका बेटा नहीं होता तो वो इसे मारने लगते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। पानी में डूबकर नामी मरने ही वाली थी कि तभी ऑफिसर का साथी उसी पानी से बाहर निकाल कर मरने से बचा लेता है। ऑफिसर उसे मार मार कर काफी जख्मी कर देते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। तब वो कहता है डैड मैं ही आपका बेटा हूँ, जिस पर ऑफिसर मान भी जाती है। तो वो उन पर हंसने लगता है और कहता है कितने बेवकूफ हो तुम, अपने बेटे की पहचान भी नहीं है। ये सुनकर ऑफिसर भड़क जाते हैं और उसे दोबारा से मारने लगते हैं। उधर नामी को भी होश आ गई थी। वो देखती है कि ऑफिसर के साथी उसके डैड को होश में लाने की कोशिश कर रही है, पर वो उठ ही नहीं रही। ऑफिसर फिर जो उनका बैग चेक करती है जिसमें से उन्हें जो उनके सारे शिकारों का सामान मिलता है, यहाँ तक कि 0 नंबर वाले शिकार का भी, इन्हीं सबसे पहले वाले शिकार का, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा जून था। इस कोने के पास ऑफिसर की वाइफ और उसके बेटे की सारी डिटेल्स मौजूद थी। इन्हें जो 7 साल पहले गायब हो गया था, असल में वो गायब नहीं हुआ था, 7 साल पहले ही इस कोने ने उसे मार डाला और तभी से जून की पहचान देकर इन्हें जून बनकर लोगों को मार रहा है। ये जानकर ऑफिसर को काफी दुख होता है, इसीलिए वो गन लेकर खूनी को मारने के लिए जाती है। खूनी उन्हें बताता है कि मैं आज भी जून बनकर तुम्हारी वाइफ से बात करता हूँ। कितने भोले हो आप लोग, पता लगवा ही नहीं पाए कि जिसे तुम बात कर रहे हो अपना बेटा समझकर वो तो तुम्हारे बेटे का असली कातिल है। उसकी ये सारी बातें नामी भी सुन लेती है। वो गुस्से से भरी बाहर आती है, ऑफिसर से गन छीनकर उस खूनी को मार देती है। वो फिर देखती है कि मेरे डैड को होश आ गई है, मतलब कि वो जिंदा है। इस बात से जज्बाती होकर वो अपने डैड के गले से लगकर काफी रोती है। फिर उसका इलाज करने के लिए उसे एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ से पुलिस भी सभी मरने वालों की चीजें इकट्ठा कर रही थी। कुछ दिन के बाद सभी को खूनी के बारे में पता चल जाता है, यानी कि वो ऑनलाइन ही इंटरनेट के जरिए ही लोगों को पकड़कर उन्हें मारता है और अब वो मारा जा चुका है। बस इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं मिल पाती। फिर नामी जब अपने डैड और दोस्त के साथ होटल में थी तो कोई चुपके से उस पर नजर रख रहा था, जिसे वो खुद भी देख लेती है, पर समझ नहीं पाती कि ये कौन है। तो या तो ये खूनी ही हो सकता है जो शायद मरा नहीं होगा, या फिर ऑफिसर का बेटा भी हो सकता है, या कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है जो अब खूनी की तरह ही ऑनलाइन पकड़ पकड़ कर लोगों को मारेगा सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए। और इसी सस्पेंस भरे सीन के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।